अस्सलामुअलैकुम। बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल करते हैं कि मेरे पे जो भी स्पिरिचुअल इश्यूज़ थे, जादू के मसले थे, जो असरात के मसले थे, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए हैं। लेकिन क्या इसके बाद कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद ये फिर से मुझे तकलीफ़ तो नहीं आएगी ना? तो उसका जवाब ये है कि आपके ऊपर जो भी स्पिरिचुअल इश्यूज़ थे वो अल्लाह के हुक्म से तो पूरे 101% क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद आपने भी कुछ प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपका जादू का मसला है तो जादूगर आपके ऊपर करने वाला है तो वो करेगा ही, वो एक ही बार करके चुप नहीं रहेगा। और अगर जिन्नात हावी होने का मसला है तो अगर आप प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल पहले जैसे ही है, तो दूसरा जिन्नात हावी होने वाला है तो वो हावी होगा ही। तो हम ऐसा क्या करें कि जो जादूगर अगर जादू करने वाला हो तो वो जादू हम पे एक्ट ना हो, और अगर कोई स्पिरिट हम पे हावी होने वाला हो तो वो हमको डर के ही भाग जाए। तो इसके लिए आपको ज़िक्र अस्कार करने होंगे, अपनी नमाज़ें टाइम पे पढ़नी होंगी, आपके जो भी हराम काम जो आप पहले करते थे उसको अवॉइड करना होगा, अल्लाह के करीब होना है आपको, इससे ही आपकी प्रोटेक्शन होगी। अगर आपको कोई अमीर या कोई मौलाना आपको कहते हैं कि 100 तावीज़ है अपने पास रखो आपकी प्रोटेक्शन होगी, नहीं। जब तक कि आप खुद की प्रोटेक्शन नहीं करते तो तब तक कोई भी चीज़ आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे पे जो भी मुसीबत आती है, गम आता है, बुराई आती है, खुशी आती है, जो भी आता है वो हर एक चीज़ अल्लाह की तरफ से ही आता है। कोई भी शैतान के पास इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो अल्लाह के हुक्म के आगे कुछ भी करे। तो इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको कुछ भी मुसीबत आए तो अपने अमाल पे ध्यान देना चाहिए हमें। अगर कोई मुसीबत भी आए तो हमें ये सवाल ज़रूर करना चाहिए, क्या मैं गुमराह तो नहीं हूँ, क्या मैं अल्लाह के रास्ते से दूर तो नहीं हूँ, क्या मैं अल्लाह से दूर तो नहीं हो रहा हूँ। अगर आपको जवाब आपको ये हो रहा है कि आप अल्लाह से दूर हो रहे हैं तो आप समझ जाओ कि आपके पास जो भी मुसीबत है वो क्यों आ रही है।